आज हम लोग समझेंगे चिपको आंदोलन के बारे में। अगर आप लोग क्लास 10th में हो, बिहार बोर्ड से हो या कोई सा भी बोर्ड हो, तो आप लोग चिपको आंदोलन पढ़ना बहुत ज़रूरी है आप लोगों को, क्योंकि चिपको आंदोलन से हर साल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप लोग कंपटीशन की भी तैयारी करते हो तो चिपको आंदोलन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोग कोई सा भी एग्जाम की तैयारी नहीं करते हो तो अपने देश के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम लोग समझते हैं चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक, तो हम लोग थोड़ा लिख लेते हैं क्या चिपको आंदोलन को चिपको आंदोलन। ठीक, लिख लीजिएगा आप लोग, क्योंकि चिपको आंदोलन से हर साल क्वेश्चन पूछा ही जाता है। 5 नंबर, 3 नंबर या ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा चिपको आंदोलन कंप्लीट कर देंगे, तो आप लोगों को कहीं भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक, देखो सबसे पहले तो चिपको आंदोलन को समझने से पहले हमको चिपको आंदोलन के थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा। तो हम लोग चिपको आंदोलन के मोटा मोटी तौर पे इतिहास के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। समझेंगे उसमें कि चिपको आंदोलन क्यों स्टार्ट हुआ था, और चिपको आंदोलन स्टार्ट होने का क्या कारण है, और चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक, तो देखो चिपको आंदोलन स्टार्ट होने से थोड़ा सा पहले का हम लोग इतिहास जान लेते हैं। सबको तो पता है कि चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था 1973 ईस्वी में। 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था चिपको आंदोलन का। उससे पहले का हम थोड़ा सा इतिहास जान लेते हैं। देखो 1962 में क्या हुआ था, हमारे और चीन के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें हम लोग हार गए थे। तो उसी समय 1962 और 63 में भारत चीन सीमा संघर्ष के दौरान जो विदेशी कंपनियां थी, विदेशी लॉगिंग कंपनियां, वो भारत के उत्तराखंड के विशाल वन संसाधनों पे अपना नज़र भिराई हुई थी। वे जो विदेशी कंपनियां थी, लॉगिंग कंपनियां, वो उत्तराखंड के जंगलों पे बहुत ज़्यादा अपना नज़र भिराई हुई थी कि उससे हमें बहुत सारे चीज़ उपकरण बनाने में लकड़ियाँ काम आने वाली है। ठीक, तो कुछ समय के बाद वहाँ के सरकार विदेशी कंपनियों को, एक कंपनी थी, उसको लॉगिंग परमिट दे दी कि तुम जा सकते हो, उस जंगल से कुछ भी कर सकते हो, पेड़ काट कर अपना उपकरण बना सकते हो। लेकिन वहीं पे जो एक बात सबसे पहले हम समझा देते, समझो तुम सबको, कि देखो जंगल के बगल में जो गांव बसे रहते हैं, उनका उस गांव वाले को सबसे ज़्यादा कोई भी भोजन देता है तो वो होता है क्या, जंगल। चाहे मवेशी चराने के लिए कोई भी स्थान होता है तो जंगल ही होता है, या कुछ भी चीज़ के लिए, जलावन के लिए जंगल से ही वो लकड़ी काट कर लाते हैं। तो क्या था, सरकार की जो नीति थी, सरकार की नीति वो बहुत ज़्यादा गलत नीति थी। क्या सरकार का नीति थी कि जो उत्तराखंड के ग्रामवासी थे, उत्तराखंड के ग्रामवासी वो जंगल में नहीं जा सकते थे मवेशी चराने, पेड़ काटने या भोजन प्राप्त करने के लिए। लेकिन वहीं पे जो लॉगिंग कंपनियां थी, एक लॉगिंग कंपनियां, उसको वह पूरा छूट दी गई थी कि तुम जा सकते हो तुम जा सकते हो उस जंगल में, और जो भी कुछ करना होगा तुम जंगल से कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। उससे मतलब वहाँ के ग्रामवासी बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। और क्या हुआ कि एक समय की बात है, वो तो गांव वाले बहुत ज़्यादा नाराज़ थे ही, और उनको एक चिंगारी की ज़रूरत थी, जो कि एक चिंगारी ला दिया 1970 में। क्या 1970 में क्या हुआ था, 1970 में एक बाढ़ आया था। तो उसमें दोष ठहराया गया जो लॉगिंग कंपनियां थी उसके कुप्रबंधक के कारण वहाँ पे बाढ़ से वहाँ पे जितने भी गांव वाले थे मतलब वो दह गए थे, और पानी में भर गया था, उस गांव में पानी भर गया था, जिसके कारण वहाँ के गांव वाले और ज़्यादा नाराज़ हुए। उसके बाद क्या हुआ, अब हम लोग आ जाते हैं 1973 से शुरू के समय में जो चिपको आंदोलन शुरू हुआ था। तो सबको पता है कि चिपको आंदोलन 1973 ईस्वी में शुरू हुआ था। वह वर्तमान उत्तराखंड के, उस समय वह क्या यूपी में पड़ता था, उत्तर प्रदेश में पड़ता था। अब इन वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में, लिख लीजिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद करना जरूरी होता है, और डेट के साथ साथ उसके बारे में तर्क के साथ समझना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। देखो 1973 में क्या हुआ था, चिपको आंदोलन का शुरुआत हुआ था। वह वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले से, वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले से
जिले में एक गांव था, एक गांव है, वहीं से चिपको आंदोलन स्टार्ट हुआ था और कुछ ही समय में उत्तर भारत के कई राज्यों में चिपको आंदोलन का असर दिखने लगा था, जिसके कारण सरकार जो थी उन पर दबाव बनने लगी थी। ठीक, कुछ ही समय में उत्तर भारत के कई राज्यों में ये चिपको आंदोलन का प्रभाव दिखने लगा। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही दिनों के आंदोलन में सरकार जो थी वह एक खेल निर्माता कंपनी थी, उसको सब कुछ करने की अनुमति थी, लेकिन गांव वाले को कुछ करने की अनुमति नहीं थी वो जंगल में। तो वो खेल निर्माता कंपनियां का जो लॉगिन परमिट थी, पेड़ काटने की जो अनुमति दी गई थी, उसे छीन ली गई सरकार द्वारा। ठीक, छीन ली गई थी। लॉगिंग परमिट जो रहती है, परमिट मतलब समझते हो आप लोग, तो वही छीन ली गई थी कुछ ही दिनों के आंदोलन के बाद। और एक आदमी थे सुंदरलाल बहुगुणा। अब अगर आप लोग सुने होंगे नाम तो याद होगा कि इनका मृत्यु कुछ ही महीना पहले हुआ है, कुछ ही महीना पहले। सुंदरलाल बहुगुणा, ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके ही नेतृत्व में यह चिपको आंदोलन के कार्यकर्ता थे। क्या थे? चिपको आंदोलन के कार्यकर्ता सुंदरलाल बहुगुणा जी थे। इनके ही नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली और इनका ही कारण था कि उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने पेड़ काटने पर प्रतिबंध लगा दिया। इनका ही कारण था। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा। और इनका जो पूरा जिंदगी वह हिमालय क्षेत्रों को बचाने के लिए और पेड़ पौधों को बचाने के लिए ग्रामवासियों को अपना शिक्षा प्रदान करते थे। पूरा जिंदगी इसी में इनका बीत गया। ठीक, सुंदरलाल बहुगुणा का। अब हम लोग समझ लेते हैं कि चिपको आंदोलन क्यों इसका नाम पड़ गया, चिपको आंदोलन क्यों नाम पड़ा। हम तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लिए, इतिहास के बारे में कि ये सब क्या हुआ था। ठीक, अब देखते हैं हम लोग चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक, चिपको आंदोलन नाम क्यों पड़ा। देखो, चिपको आंदोलन नाम इसलिए पड़ा कि जब वहाँ के पेड़ काटने के लिए कंपनी वाले जितने भी आते थे, पेड़ काटने वाले आते थे, तो वहाँ के ग्रामवासी जो थे वो पेड़ में चिपक जाते थे, गले लग जाते थे। और जब तक कि वहाँ से पेड़ काटने वाले नहीं चले जाते थे, तब तक वहाँ के ग्रामवासी पेड़ में चिपके रहते थे। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि चिपको आंदोलन का हम लोग दूसरा नाम भी दे सकते हैं, महिला आंदोलन। महिला आंदोलन क्यों बोल सकते हैं इसको हम लोग? महिला आंदोलन इसे हम लोग बोल सकते हैं। देखो, क्यों बोल सकते हैं महिला आंदोलन? क्योंकि जो चिपको आंदोलन में भाग लेने वालों की संख्या, महिलाओं की संख्या बहुत अधिक थी और साथ में बच्चे भी बहुत ज़्यादा अधिक थे। देख सकते हो स्क्रीन पे, छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा इस आंदोलन में भाग लिए थे और महिला। ठीक, इसके लिए इनके कारण इन्हें हम लोग महिला आंदोलन भी बोल सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसे हम लोग महिला आंदोलन या चिपको आंदोलन बोलते हैं। ठीक, चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि वृक्ष को काटने से बचाने के लिए और वातावरण को संतुलन करने के लिए, यानी कि बैलेंस करने के लिए चिपको आंदोलन का यही उद्देश्य था। उम्मीद है आप लोग को चिपको आंदोलन के बारे में समझ में आया होगा। अगर आप लोग और कोई भी चीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो, नहीं तो हम लोग क्लास 10th की तैयारी कराते हैं, क्लास 10th और 12th की तैयारी कराते हैं इस चैनल पर। ठीक, ऑल सब्जेक्ट, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो।